जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 9 में हम दूसरी इकाई जिसका नाम है न्याय मंत्री पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री सुदर्शन, जिनका जन्म जो है सन 1896 ईस्वी में और निधन 1968 ईस्वी में हुआ। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पे हुआ। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। आपकी रचनाओं की बात करें तो पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, वनिता आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। तो शुरू करते हैं ये कहानी न्याय मंत्री। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। मतलब शाम का संध्या का वक्त था और अंधकार का साम्राज्य फैल चुका था। और ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति जो है बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से जो व्यक्ति था बाहर वाले व्यक्ति से पूछता है, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। मतलब शिशुपाल घर के अंदर था, दरवाज़ा थोड़ा खोलता है और बाहर वाले व्यक्ति से पूछता है कि कौन है? एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई। मतलब बाहर जो व्यक्ति खड़ा था उसने उत्तर दिया कि मैं एक परदेसी हूँ, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? मतलब उसको वहाँ पर रात ठहरना था और उसके लिए वो रुकना चाहता था। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल परदेसी की बात सुनकर दरवाज़ा खोलता है, देखता है तो सामने एक नवयुवक खड़ा हुआ है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। मतलब शिशुपाल मुस्कुराकर परदेसी का स्वागत करता है और कहता है कि आप जैसे परदेसी को मेरे यहाँ आना और ठहरना मतलब मेरे सौभाग्य की बात है। अतिथि के चरणों से घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि मतलब जिनके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, ऐसे लोगों को अतिथि कहा जाता है, जिसे मेहमान भी हम कहते हैं। तो शिशुपाल कहता है कि आपके पवित्र चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। मतलब वो स्वागत करता है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। मतलब अतिथि को घर में बुलाता है, अतिथि का आदर सत्कार करता है। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। मतलब आगता स्वागता जैसे खाने पीने की व्यवस्था करना। उसके बाद दोनों उस समय की वर्तमान परिस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मतलब शिशुपाल जो है परदेसी से कहता है कि आजकल बहुत ही अन्याय हो रहा है समाज में। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। मतलब शिशुपाल की बात से वो परदेसी सहमत नहीं होता। वह बोलता है, वो कहता है, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। मतलब किसी की बुराई करना, किसी का दोष निकालना ये सरल बात है, परंतु कुछ करके दिखाना ये कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी की बात सुनकर शिशुपाल जो है परदेसी को उत्तर देता है कि मुझे अगर अवसर मिलेगा, समय मिलेगा मेरी बात सिद्ध करने का, तो मैं लोगों को दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहा जाता है। तो परदेसी शिशुपाल से पूछते हैं, तो आप अवसर चाहते हैं? मतलब आपको मौका चाहिए? शिशुपाल जवाब देता है, हाँ अवसर चाहता हूँ। मतलब मैं भी न्याय का एक अवसर चाहता हूँ
तो परदेशी फिर शिशुपाल से आगे पूछते हैं, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? मतलब आपके समय में, आपके रहते हुए फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे रहते हुए किसी को अन्याय नहीं होगा। परदेशी फिर पूछता है, कोई अपराधी दंड से न बचेगा? मतलब जो भी अपराधी होगा उसको दंड मिलेगा? तो शिशुपाल कहता है, हाँ, दंड अवश्य मिलेगा, कोई अपराधी दंड से बचेगा नहीं। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत कठिन काम है, मतलब बोलना सरल है पर करके दिखाना ये बहुत कठिन काम है। शिशुपाल कहता है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा, मतलब मुझे अगर अवसर मिलेगा तो मैं न्याय क्या होता है वो सबको साबित करके बता दूंगा। न्याय का डंका बजाना मतलब चारों ओर न्यायिक वातावरण बना देना। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले, मतलब परदेशी जो है धीरे से हंसता है पर कुछ कहता नहीं है। फिर कुछ देर बाद वे सो गए, मतलब थोड़ी देर बात करते हैं, बाद में दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। मतलब सुबह होती है, शिशुपाल भी उठता है, परदेशी भी उठता है। परदेशी जो है रात ठहरने के लिए शिशुपाल ने जो उसको मौका दिया था, ठहरने का स्थान दिया था, उसके लिए धन्यवाद करता है और वहाँ से रवाना होता है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। मतलब थोड़े दिन बीत जाने के बाद शिशुपाल के घर पे कुछ सिपाही आते हैं और दरबार में उसको उपस्थित होने के लिए कहते हैं। शिशुपाल सहम गए, मतलब वो थोड़ा घबरा जाता है। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया, मतलब उसको समझ में जल्दी नहीं आता कि सम्राट अशोक ने उसे दरबार में क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। मतलब वो सोचता है कि वो परदेशी थोड़े दिन पहले उसके यहाँ आया था, उसने तो कोई शिकायत नहीं की। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। मतलब वो जैसे दरबार में पहुंचा तो घबरा गया था। कलेजा धड़कना मतलब एकदम घबरा जाना। जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है, मतलब वो देखता है कि जो परदेशी उसके घर पे ठहरा था वही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। मतलब सम्राट ब्राह्मण का स्वागत करता है और कहता है कि मैं तुम्हें न्याय का एक मौका देना चाहता हूँ, अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? मतलब तुम इस पद के लिए तैयार हो? पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। मतलब शिशुपाल पहले तो घबरा जाता है, फिर कहता है कि अगर सम्राट की यही इच्छा है, वो मुझे न्याय मंत्री बनाना चाहते ही है, तो मैं ये न्याय मंत्री के पद के लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट अशोक शिशुपाल से कहते हैं कि अच्छी बात है, कल से आप न्याय मंत्री बन जाएंगे, कल से ही आप न्याय मंत्री हैं। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। मतलब सम्राट अशोक जो है कल से ही शिशुपाल न्याय मंत्री हैं, ऐसा कहकर अपने हाथ में जो राजमुद्रा की अंगूठी थी निकालकर शिशुपाल को पहना दी। ये सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। मतलब जो अंगूठी पहनाई वो सम्राट अशोक के राज्य की राजमुद्रा, मतलब जो राज्य की निशानी होती है उसे राजमुद्रा कहा जाता है, तो वो शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। मतलब अब शिशुपाल जो है राजमुद्रा पहनने के बाद, सम्राट अशोक के कहने के बाद वो न्याय मंत्री हो चुका था। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। शिशुपाल जो है न्याय मंत्री की बनने के बाद राज्य की अच्छी व्यवस्था सुप्रबंध करना प्रारंभ कर देता है। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। शिशुपाल ने राज्य का ऐसा प्रबंध किया कि पूरे राज्य में
शांति का माहौल जो है वो छा जाता है। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, मतलब कोई व्यक्ति से भयभीत नहीं था, डर नहीं था किसी को। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, मतलब घर में कोई चोरी होगी ऐसा भी डर अब लोगों के मन में नहीं था। और इसीलिए जब भी कहीं बाहर घूमने जाते थे अपने घर के दरवाजे तक वो खुले ही छोड़कर चले जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई, मतलब जो नया न्याय मंत्री था उसके सुप्रबंध की और न्याय की धूम मची, मतलब उसकी ख्याति जो है वो फैल चुकी थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी, मतलब 1 महीने का समय होने के बाद शिशुपाल जिस राज्य में न्याय मंत्री था उस राज्य के पहरेदार की हत्या हो जाती है। सुबह होते ही ये बात चारों तरफ फैल गई, मतलब जैसे ही सवेरा होता है पहरेदार की किसी ने हत्या कर दी है, ये बात जो है चारों ओर फैल जाती है। लोग बड़े हैरान थे, मतलब राज्य का पहरेदार और किसी ने हत्या कर दी, मतलब लोगों के मन में चिंता थी। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई, मतलब वो शांति से सो भी नहीं सकता था कि आखिर पहरेदार की हत्या कौन कर सकता है। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया, मतलब शिशुपाल जो है खाना पीना भी ठीक से नहीं खाता और अपराधी कौन है उसको ढूंढने के लिए रात दिन एक करता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा, मतलब जब खोजबीन करता है तो अपराधी उसको मिल ही जाता है और वो अपराधी जिसको वो पकड़ता है, मतलब अपराधी के रूप में पता चलता है, शिशुपाल जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। स्वयं सम्राट ने उसे पहरेदार की हत्या की थी, मतलब स्वयं सम्राट ही उस हत्या के आरोपी थे, उन्होंने ही पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था, मतलब शिशुपाल के लिए ये दुविधा थी कि सम्राट ने ही पहरेदार की हत्या की है और उसको अपराधी घोषित करना मतलब उसके लिए बहुत कठिन काम है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, चिंता है कि अब वो क्या कर सकता है। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट अशोक के सेवक, मतलब उसके पास तो दुविधा थी। एक तरफ वो न्याय मंत्री है, न्याय करना उसकी जिम्मेवारी है, और दूसरी तरफ जिसके वहाँ वो नौकरी करता है उसका वो सेवक है और सम्राट ने ही पहरेदार की हत्या की। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। वो मानता है कि न्याय की दृष्टि में सम्राट हो या साधारण व्यक्ति हो उसके लिए कोई अंतर या तफावत नहीं है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे, मतलब दूसरे दिन शिशुपाल जो है दरबार में पहुँचता है। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे, राजा सम्राट अशोक सिंहासन पर आरूढ़ थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? मतलब जैसे ही शिशुपाल आता है तो सम्राट अशोक शिशुपाल से पूछते हैं कि अपराधी कौन था, उसका पता चला, उसकी जानकारी मिली? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, मतलब वो हिम्मतपूर्वक जवाब देता है, जी हाँ चल गया, मतलब मुझे अपराधी कौन है उसका पता चल गया है। तो सम्राट अशोक कहते हैं फिर उसे उपस्थित करो, मतलब अगर अपराधी कौन है उसकी जानकारी तुम्हें मिल गई है तो दरबार में उसको उपस्थित किया जाए। न्याय मंत्री कुछ रुके, मतलब थोड़ी देर वो रुकता है, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। मतलब धनवीर जो है वो सेनानायक होगा और उसको आज्ञा देते हुए शिशुपाल कहते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लो, हथकड़ी पहना दो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इन्हें बंदी कर लिया जाए। संकेत सम्राट की ओर था, मतलब जिसकी ओर इशारा किया था शिशुपाल ने वो सम्राट अशोक थे। दरबार में निशब्दता छा गई, मतलब दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया।
सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, मतलब सम्राट अशोक भी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, मतलब अपने सिंहासन से वो खड़े हो जाते हैं और ब्राह्मण शिशुपाल से पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो, मतलब वो ऐसे हाव भाव प्रकट करता है जैसे उसने सम्राट की बात को सुनी ही नहीं हो। उन्हें अपने शब्दों को फिर से दोहराया, मतलब दूसरी बार आज्ञा देते हैं धनवीर को और कहते हैं, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। मतलब तुम क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरी क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, मतलब दूसरी क्षण में ही सम्राट को बंदी बना लिया जाता है, उनके हाथों में हथकड़ी पहना दी जाती है। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। मतलब न्याय मंत्री अब सम्राट अशोक से कहते हैं, हे अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो, मतलब इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो। सम्राट होठ काट कर रह गए, मतलब वो गुस्से में चुप हो जाते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, मतलब वो दूसरी बार पूछते हैं, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो, मतलब तुम पर जो अपराध लगाया गया है उसे तुम स्वीकार करते हो। सम्राट अशोक कहते हैं, हाँ मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था, मतलब जिसकी मान मर्यादा नहीं रखता हो कोई भी व्यक्ति की, उसे उद्दंड कहा जाता है। तो सम्राट अशोक कहते हैं कि मैंने उसको अवश्य मारा है, पर वो उद्दंड था, मतलब किसी का मान सम्मान करना नहीं जानता था। सम्राट का उत्तर था, मतलब इस प्रकार सम्राट उत्तर देते हैं। शिशुपाल कहते हैं, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, मतलब भले वो उद्दंड था या नहीं वो दूसरी बात है, पर तुम पर यह आरोप है कि तुमने राज्य के कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, मतलब तुम अपराधी हो और इस अपराध के दंड में तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया, मतलब इस प्रकार का निर्णय जो है शिशुपाल देता है। सभा में सन्नाटा छा गया, मतलब राज दरबार में एकदम शांति छा जाती है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया, मतलब सम्राट अशोक जो हैं वो शर्म से सिर अपना झुका लेते हैं। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे, मतलब सम्राट अशोक जो हैं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे और उस परीक्षा में वो सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, मतलब ऐसे सच्चे न्यायिक व्यक्ति को पाकर सम्राट जो है खुश थे, उनका हृदय जो है आनंद से गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ, मतलब न्याय मंत्री ने इशारा किया तो एक व्यक्ति जो है वो सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर आ जाता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, मतलब वो खड़ा होता है अपने स्थान पर और कहता है, सज्जनों ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, मतलब ये बात तो सही है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। शास्त्र में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, मतलब अपने जो धार्मिक शास्त्र हैं उसमें राजा को ईश्वर माना जाता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है, मतलब राजा को न्याय मंत्री दंड नहीं कर सकता, उसे भगवान ही सजा कर सकते हैं। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, मतलब मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को दूसरी बार ऐसी गलती न करें, इस प्रकार की चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, मतलब सम्राट के स्थान पर सम्राट की सोने की जो मूर्ति है उस मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाता है, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, मतलब इससे लोगों को ज्ञान मिलेगा कि न्याय के विषय में राजा हो या रंग सबके लिए न्याय समान है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर
लोग जय जयकार कर उठे। मतलब न्याय मंत्री ने जो न्याय किया वो सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं, न्याय मंत्री की जय जयकार करते हैं। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज ये राजमुद्रा वापस ले लें। मतलब राज दरबारी सब चले जाते हैं तो सम्राट अशोक के सामने शिशुपाल खड़ा होता है और कहता है कि ये राजमुद्रा आप वापस ले लो। निकाल कर वो दे देता है। मुझसे ये नहीं उठाया जाएगा। मतलब ये न्याय मंत्री की जिम्मेदारी जो है मैं नहीं निभा पाऊँगा, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। मतलब सम्राट अशोक जो हैं शिशुपाल की ओर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और खुश होकर कहते हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। मतलब मैं तो यही मानता था कि न्याय जो है कोई भी व्यक्ति हो सच्चा नहीं कर सकता, पर आपने ये मेरी आंखें खोल दी है। न्याय सबके लिए समान हो सकता है और कर भी सकते हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। मतलब आपने जो साहस दिखाया है वो वाकई प्रशंसा के पात्र हैं। ये बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। मतलब ये जिम्मेवारी जो है आपके अलावा कोई निभा नहीं पाएगा। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गया। मतलब सम्राट अशोक का ये बात जो है सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो जाता है। मतलब वो कुछ नहीं बोल सकता और न्याय मंत्री के पद पर ऐसे ही बना रहता है। तो यहाँ पर ये कहानी जो है न्याय मंत्री पूरी होती है। दूसरे पीरियड में हम अगली इकाई लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।